वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2026 और 30 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अंदर भारत का स्थान, लखनऊ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन और भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर लॉन्च किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, पूरा फैक्ट के साथ, आपको पूरी डिटेल के साथ अच्छे तरीके से पढ़ो। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 29 जुलाई को हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? शर्मिला धनखड़ ने। चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता ईशा सिंह ने। भारत का पहला स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एंटी ड्रोन सिस्टम किस कंपनी ने पेश किया? जैन टेक्नोलॉजीज ने। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय अशोक सम्मान से किसे किया गया? प्रेम के वोहरा को। के अलावा हमने पढ़ा 24 जुलाई को नागपुर में मेक सेकंड परियोजना के शुभारंभ के दौरान भारतीय सेना को किस स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का प्रदर्शन दिखाया गया? भार्गवास्त्र। 26 जुलाई 2026 को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में विश्व धरोहर सूची में किन दो स्थलों को शामिल किया गया? माउंट ओलपस ग्रीस और डी डे लैंडिंग बीच है फ्रांस के अंदर, दोनों को शामिल किया गया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस संगठन के साथ समझौता किया? भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ। और नागर विमानन मंत्रालय ने अमृतसर से हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन सुविधा का शुभारंभ किया। ये देश का कौन सा हवाई अड्डा बन गया? तो ये देश का दूसरा बन चुका है। ये हमने कल के इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ा। डिटेल के बारे में हमने कल इनकी चर्चा कर ली है। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल भी चुका है। डेली क्लास की टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल चुका है, मंथली टेस्ट। अभी जैसे जुलाई महीना कंप्लीट होगा तो जुलाई महीने का मंथली 2 पार्टों के अंदर टेस्ट मिल जाएगा और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन करके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है? अब हम लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल में इसमें क्या है, रैंक में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, क्योंकि हर लगभग 2-3 महीनों में अंदर इसका बदलाव होता है। अभी देखो फरवरी 2026 के अंदर रिपोर्ट आई, उसके बाद में जून के अंदर आई, अब ये जुलाई के अंदर फिर आ चुकी। ये इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है ऊपर नीचे होती रहती है। ले पासपोर्ट इंडेक्स को जुलाई 2026 संस्करण में भारत को वैश्विक स्तर पे अब स्थान मिल चुका है 81वां स्थान। ध्यान रखना, अगर जुलाई पूछ ले आपसे तो यह भारत का यहाँ पे क्या स्थान आएगा? 81वें स्थान पे पहुंच चुका। देखो, ले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अंदर भारत 81वें स्थान पे पहुंच चुका है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों या क्षेत्रों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। अब देखो रैंकिंग में गिरावट, फरवरी 2026 के अंदर भारत 75वें स्थान पे था, फिर जून 2026 के अंदर 80वें स्थान पे आ गया और अब जुलाई के अंदर 81वें स्थान पे पहुंच चुका है। अगर भारत के बराबर समान रैंक वाले देखें तो मॉरिटानिया और अल्जीरिया, ये 2 देश इसके अंदर समान रैंक वाले हैं। टॉप स्थान पे सिंगापुर है 192 गंतव्यों के साथ। दूसरा स्थान है जापान, दक्षिणी कोरिया और यूएई का स्थान है आता है। तो याद रखना, भारत 81वें स्थान पे जुलाई 2026 में सबसे टॉप पे सिंगापुर है और 55 देशों को या क्षेत्रों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारत से मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये लगभग हर 2 महीने लगभग इसके आंकड़े बदलते रहते हैं। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली
चीन की पहली महिला गणितज्ञ कौन बन चुकी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब हालांकि इसके साथ में 2-3 जो है विजेता और भी रहे हैं, लेकिन वर्ष 2026 का एक प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली चीन की पहली महिला गणितज्ञ बन चुकी है, जिनका नाम क्या है? होंग वांग। क्या नाम है? होंग वांग इनका नाम है। तो ये इस फील्ड्स मेडल को जीतने वाली चीन की पहली महिला गणितज्ञ बन चुकी है। तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इनके नाम इसी प्रकार होंगे क्योंकि चाइनीज नाम है। फील्ड्स मेडल 2026, होंग वांग चीन की ये महिला है। फील्ड्स मेडल 2026 जीतकर इतिहास रचा है। दुनिया की तीसरी महिला और चीन की पहली महिला है जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो दुनिया की तीसरी है और चीन की पहली महिला है। फील्ड्स मेडल गणित का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अब 2026 के अंदर विजेता ये तो महिला होगी, होंग वांग, इसके साथ में यू डेंग है, जॉन पार्डन है और जेकब ट्विसरमैन। ये देखो नाम देखो इनके, ठीक है। तो ये लगभग हो गए 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति हो गए जिनको अब की बार ये अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन 2026 के अंदर प्रदान किए गए थे। ये आपको याद रखनी है। चीन की महिला चर्चा में है तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, होंग वांग चीन की महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIMCO ICS सिफरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन चुका? ये किसके अनुसार है? ये है BIMCO ICS सिफरर वर्कफोर्स रिपोर्ट आई है 2026। उसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता है? तो भारत बन चुका है दूसरा। बन चुका है भारत फिलीपींस के बाद। किसके बाद है? फिलीपींस के बाद में दूसरा देश सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन चुका है। याद रखना बस, BIMCO ICS सिफरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन चुका है। भारत का योगदान देखें तो 3,11,936 समुद्री पेशेवर यानी कि वैश्विक कार्यबल का 12.16% है। भारत फिलीपींस के बाद में दूसरे स्थान पे है और भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया। ये आंकड़े तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता, या अगर पहला पूछे तो फिलीपींस के बाद में बना है। ये याद रखना, इतना ही आपको अच्छे। 29 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये गजब का प्रश्न है क्योंकि देश का पहला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने किया है। कहाँ पे? कमांड अस्पताल केंद्रीय कमान है लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन 29 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के अंदर कमांड अस्पताल यानी कि केंद्रीय कमान में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। यह देश का पहला सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है, जिसका उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तैयारी, अनुसंधान, स्वदेशी सैन्य चिकित्सा सिद्धांतों का विकास और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों और मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञता विकसित करना है। कि ये आपके लिए मुख्य उद्देश्य है। तो देश का पहला सैन्य चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन हुआ है लखनऊ के अंदर। किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये लीजिए भी आज की क्लास में एक योजना का प्रश्न और काफी चर्चा में है क्योंकि इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये जब इसकी शुरुआत हुई थी तब हुई थी 2021-22 के अंदर। तब हुई थी 21-22 में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की हुई थी। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको सीईटी के अंदर मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसकी शुरुआत 21-22 में लाभार्थी अनुसूचित जाति ऐसे समुदाय के लाभार्थी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण इसका विस्तार कर दिया 2026-23 से 2030-31 तक। ये इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि इसका विस्तार कर दिया 2026-23 से लेकर 2030-31 तक। ठीक है। अब इसके अंदर 3 मुख्य घटक हैं, आदर्श ग्राम, सहायता अनुदान और छात्रावास। ये इसके 3 मुख्य घटक हैं। 2025-26 तक जारी इसकी राशि देखें
4276.62 करोड़। उपयोग की गई राशि 185.072 करोड़। हालांकि राशि वगैरह तो बहुत कम चांस आएगी नहीं। इसमें कवरेज किया है 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को। मुख्य फोकस अवसंरचना, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच करना, ये इसका मुख्य फोकस है। तो लगभग इसने कवरेज कर लिया 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी शुरुआत 21-22 को ही। अब इसके अंदर योजना में विस्तार किया गया है 2026-27 है 30-31। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये चर्चा में आ गई क्योंकि इसका विस्तार कर दिया 5-6 वर्ष। 22 जुलाई 2026 को भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर्स किस संस्था ने लॉन्च की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर लॉन्च किया है। अब ये शॉर्टकट में ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। 22 जुलाई को एनएसई यानी कि क्या है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर्स लॉन्च किया। यह गैस सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फिजिकल डिलीवरी इसके अंदर नहीं होगी। क्या उद्देश्य रहेगा? भारत केंद्रित पारदर्शी प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और सेबी ने इसके लॉन्च को मंजूरी दे दी है। किसने? सेबी ने। ठीक है। और इसका जो ट्रेंडिंग यूनिट है वो 250 MMBTU रहेगा। ठीक है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, लगभग आपको ये याद रखना है पहला पॉइंट ही। और इसका उद्देश्य ये याद रखना भी, सेबी के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। अभी भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क आधारित नेचुरल गैस फ्यूचर लॉन्च किया गया एनएसई से किया गया। हालांकि बहुत कम चांस इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी इनको याद रखें क्योंकि 10% आने के चांस होते हैं। इनको आ जाए तो फिर हम क्या करें? इनको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। 22 जुलाई 2026 को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल और मॉडल ओएसआर नियम किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किए हैं? तो 22 जुलाई को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत समर्थ पंचायत पोर्टल और मॉडल ओएसआर नियम किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किए? तो ये हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है। आत्मनिर्भर पंचायत पहल की शुरुआत 22 जुलाई को केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल और मॉडल ओएसआर नियम लॉन्च किए। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। जिसका उद्देश्य पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। याद रखना कि इसका आपको पूछा जा सकता है। वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अवसर पर भारत में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? ये प्रश्न अभी आपके लिए कि हमने कल ही 29 जुलाई को क्या है वैश्विक बाघ दिवस बनाया है। कल 29 जुलाई को 2026 के अवसर पर भारत में बाघों की कितनी बताई गई है? 3682। कितनी बताई गई है? 3682। और 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर राज्य घोषित हुआ है गुजरात। हुआ है गुजरात है। और ये प्रश्न आया था एलडीसी एग्जाम, इसमें आया था एलडीसी के अंदर है। अभी 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा किसको मिला है? गुजरात को मिला है। वैश्विक बाघ दिवस 2026 भारत में बाघों की संख्या 3682 और बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 58 हो चुकी है। भारत में दुनिया के लगभग 70% बाघ पाए जाते हैं भारत में। और 2026 की थीम देखें, क्योंकि कल हमने 29 जुलाई को बनाया बाघ दिवस, तो इसकी थीम स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र जी यादव द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के कार्यक्रम के अंदर ये घोषणा की गई थी। ठीक है। तो याद रखना, चर्चा में है, प्रश्न से बन सकता है, इनकी संख्या और इनके बाघ अभ्यारण्य से जा सकते हैं। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। वोल्कर तुर्क को जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 साल के एक दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2026 में बेसल थर्ड मानकों के अनुरूप एडिशनल टीयर 1 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक बनने जा रहा है, एसबीआई। और वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र को रोम संधि से हटने के अपने निर्णय की औपचारिक सूचना दे दी है। तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब ये 3 नंबर वाला जो पॉइंट है ना, इस प्रकार की प्रश्न
हो सकता है देखने के लिए। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। और कल मैंने आपको एसआई एग्जाम के लिए जो क्लासें चल रही है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और कल मैंने एसआई के लिए इंडियन इकोनॉमिक स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने बजट निर्माण और मुद्रास्फीति के बारे में आपको कल क्लास मैंने दे दी। और आगे के जो और टॉपिक है वो मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है एसआई री एग्जाम के नाम से। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 45वीं धरोहर के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया? तो ये किया गया सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जोसन्ना चिन्पा, दीपिका पल्लिकल, अनाहत सिंह और सौरभ घोषाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टर डोज क्या थी? किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है? केरल के अंदर। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस स्थान पे है? पाक खाड़ी में। मिस्टी पैल किस प्रकार के वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वन से। माउंट थोलियर भारत में कहाँ है? ग्रेट निकोबार। और डालमा और पोरहाट की पहाड़ियां कहाँ पे है? छोटा नागपुर के पठार के। ये आपको याद रखने हैं, बार बार ये प्रश्न रिपीट होंगे। नेक्स्ट दो देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण तथा वृक्षावरण है? सलेम कागज उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर कागज उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? लाल मिनी मियाँ नगर कागज उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? और सांगली कागज उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? ये पिछली बार एसआई के अंदर ये प्रश्न आए थे, इनको है, याद रखना इनको अच्छे तरीके से। और इनका जवाब आपको है। ये एसआई 2021 अपनी एग्जाम की करंट अफेयर्स की ऐसी चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान का करंट है। जेटी के जो एग्जाम है, अभी 10 मॉडल पेपर उसके लॉन्च आपके लिए लॉन्च कर दिए। इसमें एक मॉडल पेपर अपलोड हो गया और दूसरा आज हो जाएगा अपलोड इसके अंदर। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। आरएस प्री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और सीएटी के लिए करंट की टेस्ट सीरीज है। जरूर आप इसको करें अच्छे तरीके से, सभी साथी करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।